रावल रामचंद्र की जय, बागेश्वर धाम की जय, गौरी शंकर महादेव की जय, हटा धाम की जय, उपकाशी की जय। महाराज जी, हटा उपकाशी मानी जा, हमेशा हटा पे संत महात्मा देवी देवताओं की कृपा रही है। भागवत कथा आप जैसे संतों की महाराज बहुत दिनों बाद लोगों को समझ मिल रही। वैसे तो भागवत कथा सत्यनारायण की कथा जैसी हो रही जी। महाराज, हमारा निवेदन हटा की नगर की तरफ से जो है तो कि हमारे दमोह जिले में हटा में विशेषकर महिलाओं के आत्महत्या की संख्या ज़्यादा है। तो आपसे अनुरोध जो है तो सब पत्रकार साथियों की ओर से कि कथा में ऐसा संदेश प्रसारित हो कि लोगों की मानसिकता बदल जाए, कथा सुन के जब डरे जाए तो वास्तव में भगवत भक्ति में ऐसी लीन हो कि हटा को कल्याण। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत साधुवाद सभी मीडिया वालों को, जितने भी जुड़े हुए नारद जी की भूमिका निभा रहे, आप सभी को खूब खूब साधुवाद। और उपकाशी हटा में आकर के हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। यह मंदिर का नगर है, संतों का नगर है। अगर ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, भगवान के साथ साथ ये भक्तों का नगर है। तो ऐसे नगर में आकर के अतीव प्रसन्नता हुई। जो आपने विषय रखा, पूर्ववत ही दास के कई ऐसे प्रयास हैं जिससे समाज हमारा आगे बढ़े, माताएं हमारी इतनी मजबूत बने ताकि जो है ऐसे कोई कदम न उठाने पड़े जिससे उन्हें आत्महत्या करनी पड़े। इसके लिए निरंतर 7 दिन हम कथा में प्रयास करेंगे और आपकी बात को विशेष गौर करके भगवत प्रेरणा से, गुरु प्रेरणा से जो भी कथाक्रम होगा उस पर प्रयास करके कथा को सुनाएंगे। आप जिस तरह से चमत्कारी अंदाज में लोगों के प्रश्न जान लेते हैं और उसका जवाब भी चमत्कारी अंदाज में देते हैं, और आपको चमत्कारी संत भी कहा जाता है। अगर कोई आम आदमी या दूसरा संत ऐसा करना चाहे तो क्या कर सकता है, और आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? वाह, विचित्र। देखिए, चमत्कार बालाजी का है, बागेश्वर धाम बालाजी का, दास का नहीं है। लोगों की भावना है तो भावनाओं का सम्मान है, स्वागत है, परंतु उसके लिए दूसरों को करने के लिए गुरु परंपरा में आना बहुत आवश्यक है। ये दास की कोई महिमा नहीं है। दास का मतलब इस शरीर की कोई महिमा नहीं। बागेश्वर बालाजी और जो हमारे पूज्य दादा गुरु हैं, ये परंपरा के अंतर्गत दरबार लग रहा। लोगों के प्रश्न जान लेना, नाम बता देना या भावनाओं को जान लेना, ये दरबार की एक महिमा है, गति है। तो वो हमें दादा गुरु की परंपरा से प्राप्त हुई। हम लगभग 9 वर्ष के थे तब दादा गुरु के चरणों में चले गए थे। तो कोई अगर इतना त्याग करके जाने, जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीने का सिद्धांत बना ले, तपस्या करने के मार्ग पर बढ़ जाए, गुरु के चरणों की धूली पकड़ ले, तो गुरु को ना माने, गुरु की आज्ञा को माने। गुरु को तो सब मानते हैं पर गुरु की कोई नहीं मानता। माता पिता को सब मानते पर माता पिता की कोई नहीं मानता। तो हम यही कहेंगे कि जो भी जाना चाहता है इस मार्ग में, करना चाहता है इस, और देश का पहला ऐसा धाम बागेश्वर धाम है जहाँ ये दास रहता है, जहाँ की आने वाली संपूर्ण चढ़ोतरी गरीब कन्याओं के विवाह में लगाई जाती है। जो सन 2022 में 108 कन्याओं का विवाह बागेश्वर धाम परिवार करवाए। हमारे लोग 2 रुपया न कहा है, जात के बामुन कहा है। बाकी जो है बागेश्वर बालाजी ऐसी कृपा करते, हम यही कहेंगे प्रत्येक संतों को, जो भी धर्म का काम कर रहे हैं, जितने भी राजनेता हैं, जिलो जेब भरी है भगवान की कृपा से, उन सभा बापन के कौला, गरीबन को हित करो, यही से भलो है। और लूट खसोट के लाने जोड़ के भी हम पहले ही बता चुके, भैया को बेच रहा तो हम काय खरीद रहे, कोई अगर बेच रहा तो हम काय खरीद रहे, हम काय खरीद रहे। सीधी सी बात है, अपने अपने सिद्धांत हैं। हम भैया कौन सो सिद्धांत हो, सो बता दो, सो हम भैया सुधार कर झंझट खत्म। गुरु जी, संत समागम में कभी पुरानी जो शंकराचार्य परंपरा हुआ करती थी, 4 मठों के शंकराचार्य होते थे, जो कुंभ होता था उसमें आपकी एक सभा होती थी, उसमें बहुत सारे निर्णय निर्देश पारित होते थे और हिंदू समुदाय उनको मानता था। धीरे धीरे करके उसमें कमी आ गई। अब आप चूंकि कर्मकांडी ब्राह्मण से ऊपर होके व्यास गादी तक आ गए हैं, क्या आगे जाके ऐसी कोई परंपरा हमारे युवाओं को स्थापित होते दिखेगी कि हमारी एक धर्म सनातनी कोई संस्था स्थापित होगी जो हिंदू समाज को संचालित करे? उसके लिए वर्तमान में लगातार हमारे शंकराचार्य भी प्रयास कर रहे हैं। और पूज्यपाद दास के जो दीक्षा गुरु हैं, साधना गुरु तो हमारे सन्यासी बाबा हैं, जो शरीर 300 वर्ष पूर्ण हो गया, पहले हो गया था। लेकिन दीक्षा गुरु दास के जो हैं तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी श्री 108 श्री रामभद्राचार्य, वो भी इस प्रकार कर रहे हैं। मलुक पीठ वाले पूज्य स्वामी श्री राजन दास जी महाराज इस प्रकार कर रहे हैं। गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी भी इस प्रकार कर रहे हैं। अवधेश पूज्य स्वामी श्री अवधेशानंद जी महाराज जी भी कार्य कर रहे हैं। और इन सब संतों से हम बार बार निवेदन भी कर रहे हैं। तो इस क्षेत्र के लिए, बुंदेलखंड के लिए दास निरंतर ऐसे संतों को ला करके शास्त्रों के मत बार बार कथाओं के माध्यम से उनसे सुनवा करके अथवा सुना करके
जागृति का निरंतर प्रयास है और यही प्रयास है कि आप सब जागें, प्रत्येक हिंदू जागे। ये केवल शंकराचार्यों भर का काम नहीं है, ये केवल संतों भर का काम नहीं है, ये केवल बागेश्वर वाले महाराज जी भर का काम नहीं है, ये प्रत्येक उस हिंदू का है जो कहता है कि मैं सनातनी हूँ या तुम्हारे पुरखे सनातनी रहे, उनका काम है, वरना वो डूब के चुल्लू भर पानी में मर जाए। महाराज जी, गौ सेवा के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में हमारे नगर की एक गौशाला को प्रदेश में द्वितीय स्थान मिला है, मुख्यमंत्री के द्वारा पुरस्कार भी मिला है, बहुत अच्छी गौ सेवा करती है, तो उस बारे में आप क्या देश को बचाना है तो गाय को बचाइए। सामने आई थी तो मैं कहना चाहूँगा, एक पांडुकर सरकार करके एक दरबार है, वो आप पर तरह तरह के आरोप लगा रहा है, उसके लिए आप क्या कहेंगे, क्या देंगे अपने? कुछ भी नहीं, सबको साधुवाद। कोई हम पे पुष्प चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, कोई वस्त्र चढ़ाता है, खूब खूब साधुवाद उनको भी। आपको वो महापुरुष हैं, हमने उनको देखा तो नहीं कभी, पर सुना, आपके मुखबेश से भी सुन लिया, बीच में भी एक दो बार सुना, खूब खूब साधुवाद। कुछ भी नहीं कहेंगे, धन्यवाद कहेंगे, हम कभी कुछ नहीं बोलते। एक प्रश्न है, बहुत से आपने सनातन धर्म की बात की, सनातन धर्म का आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हम लोग सब उसके पीछे लगे हुए हैं। हमारे बीच के ही बहुत से संत महात्मा व्यास गद्दी पे बैठ के भी और सनातन का काम करके भी उस धर्म की छवि खराब कर रहे हैं, लोगों में गलत संदेश दे रहे हैं। युवा पीढ़ी जो धर्म सनातन की तरफ आने की चाहती है, ऐसी खबरें जब सामने आती है तो वो हट जाते हैं। आपका क्या आदेश निर्देश विचार? इस पर हमारा यही विचार है, पढ़े लिखे विद्वान और जो है गुरु परंपरा के निष्ठ संतों की शरणागति कीजिए। जिस प्रकार डॉक्टर की हम डिग्री देखते हैं कि MBBS है, MD है कि नहीं है, जो बुद्धिमान होता है वो कभी झोला छाप से दवाई नहीं करवाता, उसी प्रकार जिस गुरु की शरण में या जिसको आप फॉलो करें उसके पहले मंथन बहुत करें। हमारा विशेष प्रस्ताव यही रहता, ऑब्जर्वेशन में आप ऑब्जर्व करें, क्या वो आपके लायक है, क्या वो हमारे सनातन धर्म के लायक है। अगर हम कथा को बेच रहे हैं तो खरीदार कौन है, कौन खरीद रहा? हम आप ही तो खरीद रहे हैं, मत खरीदिए। अगर हम धर्म को बेच रहे हैं तो खरीदता कौन है इस देश में? हम आप ही तो खरीद रहे हैं, मत खरीदिए। जो बेच रहा उसकी मत खरीदिए और जो लुटा रहा उसको पकड़ करके उसके लुटाने की आदत को और बढ़ाइए। हम यही कहेंगे और कुछ नहीं। तो जो वास्तविक परंपरा से नहीं होते, गुरु कृपा से नहीं होते, वर्ण से नहीं होते, वो कथा गद्दी की महिमा को, गुरु की महिमा को, तो सीधी सी बात है वो कालनेमी है, और इन कालनेमियों से बच कर के रहें। और अगर वो मिले और कुछ बोले भी तो सेंड टू यू बोलें, बस यही हम कहेंगे। और उसके लिए हम वही कहें, हमारी परंपरा आचार्यों की परंपरा है, हमारे देश में आचार्य परंपरा है, हमारे देश में महंतों की परंपरा है, हमारे देश में व्यवस्था है। किस संप्रदाय के हैं आप, उस संप्रदाय में किस गुरु से लिंकित हैं आप? गुरु की महिमा है, गुरु से ही शिष्य जाना जाता, और कोई खुद गुरु। और दूसरी बात बढ़िया बता दें आपको, बुरा मत मानिए, जो केवल अपनी पूजा करवाए उससे दूर भाग जाओ, जो आपका बाहें पकड़ के परमात्मा से जोड़े उसे पकड़ो, ये करोड़ों की बात है, ये उसकी पहचान है। और महाराज पर्सनल क्वेश्चन करना चाहूँगा, क्षमा करें, एक जानकारी सामने आई थी कि पहले आपकी परिस्थिति थोड़ी सी गंभीर थी, विपरीत थी परिस्थिति, तो उस परिस्थिति से गुजर के आप अभी तक कैसे पहुंचे, मतलब ताकि युवाओं को भी एक प्रेरणा मिले आपसे? अरे भगवान, हम तो गांव के भिखमंगा बामुन हैं, उन्होंने संदेह नहीं है कक्का। आज भी हम कहीं बिल्कुल डॉक्यूमेंट्री पुस्तक में कछु हम कहूँ नहीं पहुँचे जाओगे तो आज भीख मांग के खाई तुम में बनाया हो, कहूँ ना रेट ना परवा बच्चा मैं गरीब आदमी मर जाऊँ, मैं आज भी भिखमंगा, काल भी भिखमंगा। तो ये सब गुरु कृपा, राम नाम और बागेश्वर बालाजी के चमत्कार का प्रभाव है कि तुमने मोह जाना तो 2 वक्त की रोटी में खा पा रहा हो। और यही युवान के भी कि अपने मताई बाप हम मानो, अपने गुरु हम मानो, सनातन धर्म की पुस्तक रामायण पढ़ो, मस्तक पे तिलक लगाओ, बेटा हरो तुम भी भोजन के लाने तरस हो न खबा उतरे हो जो वासी।